इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड सी आई ऑन 8000 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली के लिए बोला जा रहा है। तो टाइम जो होता है ना वो देखो जब एक साल रहता है तो एक साल में जो है 12 महीना होता है, लेकिन हाफ ईयरली बोलेगा तो 6 महीना का 2 बार बनेगा। ठीक है, तो टाइम जो है वो 2 हो जाता है। ठीक है, 2। ठीक है, और जो रेट होगा वो भी आधा हो जाएगा, तो 9/2% जो है वो रेट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब रख देते हैं फॉर्मूला पे। अब देखो सी आई का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, सी आई इक्वल टू होता है प्रिंसिपल और फिर इंटू में 1 प्लस में रेट बटे में 100 इंटू में यहाँ पे पावर में टाइम होता है। ठीक है, देखो प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 8000 दिया गया है। ठीक है, तो 8000। ठीक है, 1 प्लस में देखो अब रेट जो है ये 9/2 है। ठीक है, 9/2%। तो इसको सबसे पहले इधर देख लो, 9/2 और बटे में 100 करेंगे तो कितना आएगा आंसर। ये तो फिर बटे में 100 है तो इसको 100/1 लिख सकते हैं। अब इस तरह से क्या होता है कि ये पलट जाता है, ऊपर वाला तो सेम ही रहता है 9/2, ये हो जाएगा 1/100। ठीक है, फिर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 9/200। तो इसको यहाँ लिख दिए हम 9/200। इसका पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 2 पावर होगा क्योंकि टाइम 2 है। अब जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, अंदर वाले को जोड़ेंगे तो 200, फिर 200 और 200 प्लस 9, 209 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 209 इंटू में क्योंकि स्क्वायर करना है तो 209/200। ठीक है, और इंटू में 8000। चलो अब काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, और फिर 1 जीरो से 1 जीरो गया, फिर 2 से जाएगा ये 4 बार में, और फिर ये 4 5 20 जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना होगा, 209 का स्क्वायर निकालो और 5 से डिवाइड करो। ठीक है ना, तो 209 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, 209। इसका स्क्वायर निकालने के लिए गुना करना होगा, 9 9 81। जब इसको 209 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 43। ठीक है, 43681 आएगा। ठीक है, 681, और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 87। ठीक है, 8736.2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखो पढ़ते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, बोल रहा है कि इसको एक स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो वह स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 675 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ठीक है, देखो ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 7 6 13, 5 6 5 11 18, 3 से जाएगा। ठीक है, 3 से, 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 15 आ जाएगा, 5 तिहाई 15। ठीक है, अब 225। ठीक है, मेरे को इतना पता है कि 225 जो है ये किसका स्क्वायर है, इसको भी आगे कर ही लेते हैं। 3 से कट रहा। ठीक है, 7 21 और 5 तिहाई 15, फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 25। ठीक है, और फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1।
तो 675 इज इक्वल टू क्या आया, 3 × 3 × 3 इंटू में 5 × 5। देखो जब हम लोग क्यूब रूट लगाते हैं तो 3 नंबर के बदले 1 नंबर निकलता है, तो ये 3 को 3 है तो इसके बदले 1 3 निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो 5 का 2 ही जोड़ा है, मतलब कि हमको एक्स्ट्रा एक और 5 से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके जो है ये एक परफेक्ट क्यूब जो है वो बन पाएगा। ठीक है, तो हमको इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 675 को 5 से, तब जाके जो है ये एक परफेक्ट क्यूब बन पाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। और ये किसका परफेक्ट क्यूब बनेगा, 5 बाहर निकालेंगे तो 5 या 15 का जो है ये एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 25, हाथ में 2, 7 × 5 = 35 और 2 × 37, हाथ में 3, 6 × 5 = 30 और 3 × 33। ठीक है, इतना जो है आ जाएगा। हमसे बस ये नंबर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखा जाए। इन द गिवन बिलो फिगर, क्या करना है इसमें, अरे भाई देखो ये क्वेश्चन है, नीचे जो है BEST पैरेललोग्राम दिया गया है। ठीक है, और इसमें x, y और z का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला बात, पैरेललोग्राम में जो है अपोजिट एंगल बराबर होता है, तो ये जो एंगल B है, ठीक है, और ये जो एंगल S है, मतलब ये दोनों का जो है वैल्यू कितना होगा, सेम ही तो होगा, है ना। तो इनका वैल्यू जो है, ये अगर 100 डिग्री है तो ये x भी कितना होना चाहिए, 100 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो x तो 100 डिग्री निकल गया। ठीक है, और एक और बात ये होता है कि ये वाला जो एंगल है ना, ये z, जैसे ये देखो पैरेललोग्राम मान लो हम इस तरह से बना, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों जो है वो एडजेसेंट एंगल हो गया, मतलब दोनों सटा हुआ एंगल है। ठीक है, और जब भी सटा हुआ एंगल रहता है तो इन दोनों का जो ऐड होता है, दोनों मिलके कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री। तो पहले से तो ये 100 डिग्री है, तो यहाँ पे और क्या हम बनाए कि 180 डिग्री बन जाए, तो ये जो है 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, अब ये जो 80 डिग्री के पास है ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और ये वाला एंगल मान लो 80 डिग्री है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पे आपको पता है हमेशा 100 डिग्री का एंगल बनता है, तो इधर वाला एंगल कितना, 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो इधर वाला एंगल कितना होना चाहिए, 100 डिग्री। ठीक है, तो समझ में आया, जेड का वैल्यू कितना हो गया, 80 डिग्री, और वाई का वैल्यू कितना हो गया, 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऑब्जर्व द हिस्टोग्राम। ठीक है, नीचे आपको एक हिस्टोग्राम दिया गया है, गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये इसमें क्या दिया गया है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन क्लास 7th। ठीक है, ये क्लास 7th में जो है नंबर ऑफ़ गर्ल्स है, जैसे 1 2 3, और उनका हाइट कितना है, जैसे देखो हाइट सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, जैसे एक गर्ल है उसका 1 ही सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है, ठीक है, और ये 6 गर्ल है उसका इतना हाइट है, तो ये जो है हिस्टोग्राम दिया गया। बोल रहा व्हाट इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो इन हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में जो है क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये है कि गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स एंड देयर हाइट, GIRLS, एंड देयर गर्ल्स एंड देयर हाइट। देखो एक तरफ हाइट दिया गया है और एक तरफ उनका जो है कितनी लंबी है वो दिया गया। बोल रहा विच ग्रुप कंटेन मैक्सिमम गर्ल्स, बोल रहा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम गर्ल्स कौन ग्रुप कंटेन करता है, तो देखो सबसे ज़्यादा हाई कहाँ पे है, ये 7 वाला सबसे ज़्यादा हाई है। ठीक है, और ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप कौन सा है, 140 से 145, मतलब कि ऐसी लड़कियां बहुत ज़्यादा है जिनका कितना हाइट है, 140 है। ठीक है,
140 से लेके 145 तक देखो है ना, 140 से लेके 145 वाले ग्रुप का जो है वो मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ़ गर्ल्स है। आगे बोला जा रहा है हाउ मेनी गर्ल्स हैव अ हाइट ऑफ 145 सेंटीमीटर एंड मोर। बोला जा रहा है कि कितने गर्ल्स का जो हाइट है, ये देखो यहाँ पे 145 है या तो इससे ज़्यादा है, तो कितने गर्ल्स हैं ऐसे, 4, ये 2 भी आ जाएगा, इसमें 1 भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये तीनों को जोड़ देंगे तो कितना, 4 और 2 6, और एक 7 गर्ल ऐसी हैं जिनका या तो हाइट 145 सेंटीमीटर है, या तो 145 सेंटीमीटर है या तो उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे 7 गर्ल्स हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला जा रहा है द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 डोनेटेड इतना रुपया इन नेशनल रिलीफ फंड, ठीक है। मतलब कि क्लास 8 के लोग ने जो है इतना रुपया डोनेट किया किसमें, रिलीफ फंड में। और लेकिन यहाँ पे देखो एक शर्त बोला जा रहा है ईच स्टूडेंट डोनेटेड, हर एक स्टूडेंट उतना ही पैसा डोनेट किया है जितना जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन द क्लास है, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन द क्लास जो है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन द क्लास कितना है, अगर मान लो x है, ठीक है, या फिर कुछ भी रहता, मान लो 8 रहता नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ठीक है। तो जो हर एक बच्चा मनी देता, ठीक है, मनी डोनेटेड बाय एवरी स्टूडेंट, ठीक है, हर एक बच्चा जो मनी देता वो कितना हो जाता, वो हो जाता हमारा x। यही बोला जा रहा है ना कि जितना बच्चा है उतना ही दे रहा, मतलब कि अगर 8 बच्चा है तो हर एक बच्चा 8-8 रुपया दे रहा है, यही बोल रहा है। तो आप बताओ टोटल मनी कितना दिया जाएगा, टोटल मनी कितना दिया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में अगर मान लो हम बोलते कि भाई हर एक बच्चा जो है 4 रुपीज़ दे रहा है, ठीक है, और बच्चा का संख्या जो है क्लास में 7 है, तो आप बोलते कि टोटल मेरे पास कितना जमा होगा, तो आप इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करके बता देते। उसी तरह से अब हम लोग इन दोनों को जो है क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा x। तो टोटल जो मनी मेरे पास आएगा वो कितना आएगा, x²। लेकिन भाई देखो यहाँ 2401 दिया हुआ है, x² नहीं दिया हुआ। अब यही x का जो है हमको वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। ये फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, देखो जब ये LHS के तरफ स्क्वायर में रहता है तो सिर्फ x निकालने के लिए जो है जब इस तरफ ये जाएगा तो ये रूट अंडर में आ जाता है। तो 2401 का जो है मेरे को स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट किसी को पता है क्या होता है 2401 का? चलो हम लोग यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 2401, ठीक है। अब देखो ये तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, जाएगा 5 से भी नहीं, 7 से जाएगा क्या, 7 7 9 14, 7 या 21, 30 बच जाएगा। हाँ 7 से जाएगा, 7 से लगाएंगे तो 7 या कितना हो जाएगा 21, ठीक है। फिर 30 बचेगा, ठीक है ना, तो 7 चौके 28, फिर 21 बचेगा, 7 या 21, और फिर 7 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 49 है, ठीक है। फिर 7 से करेंगे तो 7, और फिर 7 से करेंगे तो 1। तो आप देखें इसका फैक्टराइजेशन कितना था, 2401 इज इक्वल टू 01 इज इक्वल टू 7 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 7, 7 बार 4 है। और जब इसके अंदर जो है रूट अंडर लगेगा तो क्या होगा, 2 के बदले 1 बाहर निकलता है तो सिर्फ 7 निकलेगा, और इसके बदले सिर्फ 7 निकलेगा। मतलब ये कितना आ जाएगा 49, ठीक है। मतलब कि हमारा जो x का वैल्यू है वो कितना आ गया 49। कहने का मतलब कि जो क्लास में जो थे वो स्टूडेंट थे वो कितने थे, स्टूडेंट्स जो थे वो 49 थे, और हर एक स्टूडेंट ने जो है 49 रुपया जो है दान किया था, डोनेट किया था, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट, सेक्शन डी में आ गए हम लोग। नीचे
बोल रहा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। 2 डिजिट नंबर का जो है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। बोल रहा है कि जो मान लो नंबर है, जैसे मान लो एक हम 72 लिखें, ठीक है। तो इनके जो डिजिट्स का जो है, जो अंकों का जोड़ है वो कितना आ रहा है 9, लेकिन हमको पता नहीं है वो अंक है कितना। तो मान लो एक को जो है, एक नंबर को हम x मान लिए, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्या होगा, इससे जो है कितना x है एक, ठीक है। सम ऑफ 2 डिजिट इज 9, ठीक है। तो x को अगर एक को अगर x मान लिए तो दूसरा कितना होना चाहिए। सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन बाय ओरिजिनल नंबर बाय 27। व्हाट इज़ द 2 डिजिट, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इतना, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। इसमें कैसे रखेंगे वैल्यू। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज अरे भाई एक मिनट थोड़ा सा। ठीक है, चलो। तो एक को हम लोग x मान लेंगे और दूसरे को जो है 9 माइनस एक्स मान लेंगे, ठीक है। दूसरे डिजिट को क्या मान लेंगे 9 माइनस एक्स, क्योंकि घटाएंगे तो फिर दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि सबसे पहले जब ये 72 लिखे हम तो 72 का मतलब क्या हुआ 70, अरे सॉरी क्या हुआ 7 गुने में 10, यही ना, क्योंकि ये दहाई का अंक पे है, 10th पे है और प्लस में 2। तो उसी तरह से मान लो ये जो है x जो है वो दहाई अंक पे है और ये 9 माइनस एक्स इकाई अंक पे है। तो ये क्या हो जाएगा 10 गुने में x मतलब 10x और प्लस में क्या हो जाएगा 9 माइनस में x, यही हो जाएगा ना प्लस में, ठीक है। ठीक है बात। अब देखो, अब जो है इस नंबर को मान लो पलट दो, जैसे बोल रहा है इंटरचेंज, मतलब ये वाला डिजिट यहाँ ला दो, जैसे इसको 27 कर दो, है ना। ये वाला जो इकाई अंक पे था उसको दहाई कर दो, ये कर दो। तो ये इसका फिर मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2 गुने में 10 प्लस में 7। तो वही फिर हम करेंगे 9 माइनस एक्स को इकाई अंक पे ले जाएंगे और x को जो है क्या कर लेंगे, x को जो है हम इस तरफ रख लेंगे दहाई, 9 माइनस एक्स को दहाई पे और इसको इकाई पे, ठीक है। तो अब ये क्या करना होगा, हमको जो है 10 से गुना करना होगा 9 माइनस एक्स को और इस बार सिंपली जो है x को प्लस करना होगा, ठीक है। अब ये दो नंबर हमारा मिल गया। तो बोला जा रहा है कि इट इज़ फाउंड दैट द न्यू नंबर इज़ ग्रेटर दैन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो ये जो हम इंटरचेंज किए हैं ना, ये x और y को, ये जो इंटरचेंज करके लाए हैं, मतलब 10 इंटू 9 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस में x, ये जो नया नंबर है बस इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं और इसमें से जो है ये वाला घटाना है, ये वाला जो नंबर है 10x, ठीक है, प्लस में 9 माइनस एक्स। जब इसको हम लोग घटा रहे हैं तो बोल रहा है कि 27 आ रहा है, ठीक है 27। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, हमारा क्वेश्चन जो है बन गया। तो 10 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90, ठीक है, माइनस में 10x
प्लस में x माइनस में 10x, ठीक है, प्लस में 9 माइनस में x इज इक्वल टू 27, ठीक है ना। देखो x और x को देखो, ये माइनस में 10x है, माइनस में 10x है, x और x कट जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस में 10x क्या मिल जाएगा, माइनस में 20x बन जाएगा, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे 90 है और यहाँ पे जो है 9 है, ठीक है। 90 और 9 है और कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 90 और 9। तो ये कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा दोनों मिलकर, इज इक्वल टू 27, ठीक है। अब देखो ये जो x है ना, इसको उस तरफ ले जाएंगे RH इसके तरफ, तो 20x इधर आ गया, और ये जो 27 है ना, इसको इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो 99 माइनस में 27, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, आगे आगे आगे। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। 99 में से 27 जाएगा तो 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 2, ठीक है। और 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 72, ठीक है। कुछ गलती हो कर दिया क्या हमने, ये आंसर गलत क्यों आ रहा है। कंट्रोल प्लस F, एक मिनट थोड़ा रुक जाओ भाई, कुछ दिक्कत है शायद, थोड़ा सा बस टाइम दीजिए। अरे स्टॉप हो जाओ भाई। देखो यहाँ पे गलती हो गया था कि माइनस करना है, तो हम ये 10 में माइनस लगा दिए थे, ठीक है। ये टोटल ब्रैकेट में माइनस लगाएंगे ना भाई, तो कितना हो जाएगा, 10 और 9 90 माइनस में 10x प्लस में x और माइनस में, ठीक है। सबसे पहले अंदर माइनस में है ना, तो चलो अब माइनस को खोल ही देते हैं, ठीक है। माइनस में कितना हो जाएगा, 10x, ठीक है। और फिर प्लस माइनस मिल के माइनस में 9 और फिर प्लस में x हो जाएगा, ठीक है। अब सही आंसर आएगा 27। अब देखो ये माइनस में 10x है, माइनस में 10x, और ये जो है x और x है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x जो है वो प्लस में हो जाएगा, और माइनस में 10x माइनस में 10x मिल के कितना बन जाएगा, 20x बन जाएगा, ठीक है। तो अब जब इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस में 18x आएगा, मतलब कि x का कहानी तो ख़त्म हो गया, माइनस 18x खाली आ गया। अब नंबर देख लेते हैं, 90 और 90 माइनस, ये सब x है, फिर माइनस 9, तो 90 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 81, प्लस में 81 इज इक्वल टू 27 है, ठीक है। अब देखो ये जो है, हमको क्या करना है, x को उस तरफ ले जाना है, तो क्या हो जाएगा 18x, और इस तरफ आएगा तो 81 और माइनस में 27, जब ये 27 LHS की तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 81 में से 27 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 नमा 81, 9 छक कितना होता है, 54 ना, 11 में से 7 जाएगा 4, मतलब 54 आएगा। और ये है 18x, है ना। अब देखो ये 18 इस तरफ मल्टीप्लाई में, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 54 बटे में 18 इज इक्वल टू x। जब काटेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। अब मेरे को x का वैल्यू 3 आया है, तो अब हम जो है वो सारे नंबर्स पता करेंगे क्या था, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे देखो यहाँ पे मेरे क्या था, पहला नंबर ये था, तो इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे और पहला नंबर निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे तो 10x के जगह पे कितना हो जाएगा, 10 गुने 3, 10 गुने 3 मतलब 30, और प्लस में 9 माइनस x का मतलब 9 माइनस में 3, तो कितना हो जाएगा 6, मतलब कि वो नंबर कितना है 36, और जब 36 को पलट देंगे तो कितना आ जाएगा 63, ठीक है। तो यही जो नंबर था, इसके साथ अगर हम लोग वो ऑपरेशन करते तो वो चीज़ जो है आता है, ठीक है। ये नंबर ही फाइंड करना था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए,
अच्छा लो, देखो क्या बोला जा रहा है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल DEAR, ठीक है, जिसमें DE जो है 4 सेंटीमीटर है, EA जो है वो 5 सेंटीमीटर है, AR इतना दिया गया है, ठीक है, और एंगल E इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल A इज इक्वल टू जो है, अरे क्या हो रहा है, माउस को हटा दिया, इसके चलते गड़बड़ काम हो रहा है, ठीक है, और एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, DR है ना, तो सबसे पहले हम लोग मान लो एंगल A और E दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले हम E और A को ले लेते हैं, क्योंकि मेरे के पास एंगल E और A देवे किया है, ठीक है, तो E और A बना लेंगे, यहाँ पॉइंट एक E लेना है कॉपी पे, यहाँ पॉइंट लेना है A, ठीक है, जो एंगल दिया रहता है वही साइड को पहले नीचे लेना रहता है, तभी तो बन पाएगा, और ये कितना स्केल से खींच के बना लेना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर बना लोगे तो एंगल E यहाँ पे जो है कंपास से जो है, या फिर आप प्रोटेक्टर से कुछ भी से बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एग्जामिनर को, ठीक है, ये जो है एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है। अब मान लो कहीं पे इधर पॉइंट होगा DR, तो यहाँ पे कहीं कहीं इस लाइन पे जो है कहीं D पॉइंट होना चाहिए, तो D पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, DE का देखो लेंथ यहाँ 4 सेंटीमीटर दिए हुए, तो आपको क्या करना है, कंपास पे स्केल 4 सेंटीमीटर जो है नाप लेना है, और फिर यहाँ एक जो है वो उसका जो नुकीला पॉइंट होता है E के पास रखना है, और पेंसिल से जो है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का जो है एक रेडियस लेके कट मार देना। अब ये जो जहाँ पे ये कट के पॉइंट बनाना, यही पॉइंट हमारा क्या है, ये जो है D है, ठीक है, D तो बन गया। अब जो है अब आते हैं किस पे, DEAR पे आते हैं, R पे। अब देखो R एंगल कितना दिया है, 90 डिग्री, तो आपको जो है 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाना होगा कंपास से या फिर प्रोटेक्टर से, जिससे बना। अब फिर A और R का लेंथ कितना दिए हुए, 4.5 सेंटीमीटर, तो उसी तरह से फिर से आपको स्केल पे जो है 4.5 सेंटीमीटर नापना है, और उसका जो निकीला वाला पॉइंट होता है यहाँ पे रखना है A के पास, और 4.5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे कट लगा देना। तो ये जो पॉइंट मिला है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट और यहाँ पे ये वाला पॉइंट, इन दोनों को क्या कर दो, मैच कर दो, ये हमारा बन गया, ठीक है। इस तरह से आपको फॉर्मेशन करना, और स्टेप लिखते जाइएगा क्या क्या किए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल, इसका हो गया काम खत्म। बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 20,000 इन 1997, इट इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000, ठीक है। देखो 1997 में इतना था और ये इतना हो गया, मतलब कि टाइम कितना दे रहा है, मतलब कि टाइम जो है 3 साल दिया जा रहा है, ठीक है, 3 ईयर टाइम जो है मिल रहा है। और अब हम लोग को पॉपुलेशन निकालना, और ये 5% पर एनम से बढ़ रहा है, ठीक है, ये 5% पर एनम से। तो आपने अमाउंट का फार्मूला तो पढ़ा ही होगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फार्मूला, प्रिंसिपल प्लस में प्रिंसिपल, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फिर फार्मूला होता है 1 प्लस में रेट बटे में 100, और इसका पावर जो है T हो जाता है टाइम। तो देखो प्रिंसिपल मतलब अभी जो पहले पॉपुलेशन था शहर का वो कितना था, 20,000 था, ठीक है, 20,000, और जब 5% रेट आया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ 5% रेट रख देंगे, 1 प्लस में R के जगह पे 5 रख देंगे, 5 बटे में 100, और समय कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, है ना। अब इसको जरा सॉल्व करो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 105 बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है, 105 बटे में 100, और जब हम लोग जो है 105 बटे में 100 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.05 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 1.05 का क्यूब, ठीक है, क्यूब आ जाएगा जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो, क्योंकि देखो ये 1.05 हो जाएगा इसका क्यूब, ठीक है। अब जो है आगे क्या करना है आपको, अब जो है आगे
ये 2000 से 20,000, देखो इस तरह से था, यहाँ थोड़ा गलती लिख दिए हैं। इसके पहले भी तो एक प्रिंसिपल है ना, तो वो भी तो 20,000 पहले वाला लिखाएगा, पी प्लस में लिख दो, ठीक है। अब देखो ये दोनों में प्रिंसिपल प्रिंसिपल कॉमन था, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते थे, तो कॉमन निकाल सकते थे, लेकिन उतना करने का ज़रूरत है नहीं। बस सिंपली इसको 20,000 से अब मल्टीप्लाई कर दो। 1.05 का क्यूब कितना होगा, अप्रॉक्स निकालो, ठीक है। 1 का क्यूब तो इतना ही आ जाएगा। ये देखो 1 के जो है आसपास आएगा, ठीक है। तो जब 20,000 और 20,000 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 40,000, ठीक है। 40,000 20,000, ठीक है, ठीक है। प्लस में क्या करना होगा यहाँ पे, ये कैलकुलेशन आ गया थोड़ा सा, ठीक है। 20,000 प्लस में करना होगा हम लोग को यहाँ पे। मान लो इसको 1 ही मान के चलते हैं, ठीक है। 1 ये अप्रॉक्स 1 के मान लो आया, ठीक है। तो 20,000 इंटू में 20,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 20,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अप्रॉक्स जो है हमारा 40,000 के करीब जो है वो आंसर आएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में भी अप्रॉक्स ही निकालना होता है, एकदम एक्यूरेट थोड़े ना निकालना होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल। क्या दिया गया, द फेवरेट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास गिवन परसेंटेज एज फॉलोज। 26 क्वेश्चन नंबर। देखो आगे देखो, अरे भाई स्टॉप हो जा। छोड़ो उसको। स्टॉप हो गया क्या? देखो नेक्स्ट कोई यहाँ पे अदर्स है, ठीक है। अदर्स 15% बोला जा रहा है। क्वेश्चन में क्या देखो अच्छा से दिखेगा, बोला जा रहा है द फेवरेट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल इज गिवन, ठीक है। जो फेवरेट फ्लेवर्स है वो गिवन है, ठीक है। तो ये नीचे देखो परसेंटेज दिया गया है कि चॉकलेट वाला किसको अच्छा लगता है, वनीला वाला किसको अच्छा लगता है, वनीला जो ब्लू रंग का ग्रीन रंग का होता है, ठीक है, और अदर्स फ्लेवर। तो बोल रहा है कि विच फ्लेवर गॉट द मोस्ट परसेंटेज, तो सबसे ज़्यादा कौन से परसेंटेज कौन से फ्लेवर को मिला है, तो सीधी बात है चॉकलेट वाला सबसे ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है। CHOCLAT चॉकलेट वाला सबसे ज़्यादा बिक रहा है। फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच सेक्टर,
अब हमको जो है इन सब के लिए जो है सेंट्रल एंगल निकालना है। तो सेंट्रल एंगल निकालने का आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा। क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग जो है 50 है तो 50/100 है ना, 50% को 50/100 ही लिखेंगे और इसको 360 से गुना कर देते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 36×5 कितना होता है, 6×5 30, ये आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। 25% कहने का मतलब 25/100, बटे में 100 ही तो होता है, और इंटू में 360 करेंगे, ये कितना आएगा, 25 चौके 100, और ये 90 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और 15% कहने का मतलब 15/100 इंटू में 360, ऊपर 3 रहेगा और नीचे 20×5 100, ठीक है। 20 से काटेंगे तो ये कितना में रहते जाएगा, 20, 18 में रखते चला जाएगा, ठीक है। 18 तिहाई कितना होता है, 0 से 0 गया ना, और 18 तिहाई 54 डिग्री। इसका जो है एंगल कितना आ जाएगा, 54 डिग्री। अब हमको सेंट्रल एंगल बनाना है ना, तो ऊपर देखिए यहाँ पे, इसको थोड़ा उधर कर दूँ तब करूँ, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, बड़ा स्लो मोशन में निकल रहा, ठीक है। चलो पहले जो है यहाँ पे देख लिया जाए। अब जो है एंगल बनाने के लिए एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। और अप्रॉक्स एंगल नहीं बनाना होता है, जितना जो है ना ऊपर ऊपर से दिखता है उतना ही एंगल बनाना होता है, ठीक है। तो मान लो सबसे पहले 180 डिग्री बनाना है, तो 180 डिग्री बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, है ना। जैसे ये एंगल है तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये वाला जो है क्या हो गया, 180 डिग्री, तो ये हो ही जाता है 180 डिग्री। लेकिन इसमें कौन पसंद करता है, चॉकलेट, ठीक है, ये वाला चॉकलेट वाला, ठीक है। फिर दूसरा में बोल रहा है वेनीला, वेनीला कितना है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का आपको फॉर्मूला पता है, इस तरह से 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री में क्या है, वेनीला है, वेनीला, वेनीला। और 54 डिग्री जो बच गया वो कितना हो जाएगा, 54 डिग्री, और बाकी जो है 1-2% होगा जो हम लोग को नहीं दिखाया गया है, ठीक है। तो ये 54 डिग्री क्या है, ये अदर्स आइसक्रीम है, ठीक है, अदर्स। बस ये शो हो गया। आगे देखो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि द पाई चार्ट टू शो द इंफॉर्मेशन परसेंटेज। चलो ठीक है, ख़त्म तो हो गया, यही तो बनाना था, ठीक है। देखो अभी और जो है 1-2 सैम्पल पेपर है इस प्लेलिस्ट में, ठीक है। मैंने जो है 8th क्लास का जो है हाफ ईयरली का 10 सैम्पल पेपर करवाए हैं, और 10 सैम्पल पेपर जो है आप चैनल पे जाके जो है एक प्लेलिस्ट मिलेगा सैम्पल पेपर हाफ ईयरली एग्ज़ाम का। अगर आप ये 10 बनाते हैं तो आपका बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा हर एक टॉपिक, ठीक है, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक से हर एक चैप्टर के टच किया है 10 सैम्पल पेपर में। हेलो गाइज, इस वीडियो में जो हम लोग क्लास 8th का एक हाफ ईयरली एग्ज़ाम का जो है सैम्पल पेपर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है राइट द एडिटिव इनवर्स। थोड़ा ड्रॉ के लिए पेंसिल ले लेते हैं तब क्वेश्चन को शुरू किया जाए, ठीक है। बोला जा रहा है कि इसका जो है एडिटिव इनवर्स लिखना है। ये क्वेश्चन क्या था कि माइनस में 6, ये उग नहीं रहा है, 1 मिनट, अब उगेगा, ठीक है। माइनस में 6/5 है, ठीक है। इसका आपको क्या लिखना है, एडिटिव इन्वर्स आपको लिखना है, ठीक है। अब एडिटिव इन्वर्स लिखने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले कोई भी नंबर का अगर आपको एडिटिव इन्वर्स निकलना होता है तो उसका साइन जो है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है, साइन। जैसे देखो यहाँ इसके पहले क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो हम यही नंबर जो है लिख देंगे, लेकिन जो इसका साइन रहेगा ना वो बदल जाएगा, साइन प्लस में हो जाएगा। ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। जैसे कि मैंने आपको दिया 5 -5,
अब मैं आपसे बोलूँ कि इसका एडिटिव इन्वर्स बताओ क्या होगा, तो आप क्या करोगे कि इसका जो एडिटिव इन्वर्स निकालोगे तो आप लिख दोगे यहाँ पे +5, ठीक है। अगर इसका उल्टा दे दिए 5/3 और ये किस चीज़ में है, प्लस में, तो हम बोले कि आप इसका जो है एडिटिव इन्वर्स निकालो। तो आप इसका एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालोगे, -5/3 कर दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इक्वेशन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। बोला जा रहा है सॉल्व 2y + 9 = 4, ठीक है। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि 2y + में 9 = 4 है, तो इसको सॉल्व करना है। देखो 9 उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 2y = 4 माइनस में 9 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद, ठीक है, और फिर जो है उसके बाद 1 मिनट इधर हो जाते हैं, इसे दिखेगा ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद 4 में से 9 जाएगा तो माइनस में 5 आ जाएगा। और देखो ये 2 गुने में y है, इधर डॉट रहता है मतलब y = क्या हो जाएगा, -5। ये उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो 2, मतलब कि y = -5/2 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, देखिए, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन विथ 5 साइड्स, ठीक है। एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका पास 5 साइड है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो देखो जो मैं ध्यान से बता रहा हूँ उसको ध्यान से बिल्कुल एकदम कान खोल के सुनो अभी थोड़ा सा, ठीक है। मैं कुछ बताने जा रहा हूँ आपको। देखो जब भी 3 साइड रहेगा, जब भी 3 साइड रहता है, जैसे कि ये जो है एक पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन क्या रहता है, जो क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। तो जब भी 3 साइड रहेगा तो उसको ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक है, ट्राइंगल। ट्राई का मतलब भी क्या होता है, 3, है ना। फिर अगर मान लो 4 साइड रहेगा, ठीक है, 4 साइड रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे ये मान लो है तो इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। और अगर मान लो मेरे पास 5 तो उसको क्या बोलते हैं, पेंटागन, ठीक है, पेंटागन का इस तरह से होता है, देखो इस तरह से बनेगा पेंटागन, ठीक है, इस तरह से बनता है, ठीक है, पेंटागन। और अगर मान लो आपके पास 6 साइड रहेगा तो उसको बोलते हैं हेक्सागन इस तरह से बनता है, एक ऐसे लियो, फिर ये करके दिखाओ, फिर ये, ठीक है। ये क्या है, हेप्टागन, 1 साइड 2 साइड 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब जब मान लो 7 साइड रहेगा तो इसको बोलेंगे हेप्टागन। अगर मान लो 8 साइड रहेगा, ठीक है, 8 साइड वाला रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्टागन, OCTAGON। और अगर मान लो 9 साइड रहेगा तो उसको बोलेंगे नैनोगन, ठीक है, नैनोगन। और अगर 10 साइड रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 10 साइड वाले को हेक्सागन बोलेंगे, सॉरी डेकागन बोलेंगे, ठीक है, डेकागन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लिया जाए अब। फाइंड द x इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है। इसके लिए तो फिगर लाना पड़ेगा। ये देखो फिगर आ गया, 1 मिनट। इसमें जो है ये जो पिक्चर दिया गया है ना, इसमें ये नीचे देखो आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा, दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल का। इसमें जो है आपको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, x कितना होगा, ठीक है। तो देखो आपको पता होगा कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका 4 साइड होता है, अगर उसके सारे जो एंगल्स हैं, जैसे ये 50 डिग्री है, 130 डिग्री है, 120 डिग्री है और ये जो है x डिग्री है, अगर इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आता है, 360 डिग्री आता है। ये तो रूल है, तो उसी रूल पे जो है हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जैसे 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री प्लस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 130 डिग्री, ठीक है, 130 डिग्री, फिर प्लस में 120 डिग्री, प्लस में 120 डिग्री। जब इन तीनों को जोड़ेंगे और फिर प्लस में x को जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 360 डिग्री जो है आ जाएगा, ठीक है। अब इन जब तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 130 और 120 कितना हो जाएगा, 130 और 120 हो जाएगा 250 और 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 300, ठीक है। तो 300 प्लस में x = कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब ये जो है 300 उस तरफ चला जाएगा,
तो माइनस में होगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 360 माइनस में 300, ठीक है। जब माइनस करोगे तो सिर्फ कितना बच जाएगा 60, मतलब कि x का वैल्यू जो है कितना आ गया, x का वैल्यू जो है वो 60 आ गया, ठीक है, 60 डिग्री। देखो यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो 60 डिग्री आराम से आ जाएगा, एकदम बढ़िया से, चौकस, ठीक है। चलो अब देखा जाए अगला सवाल। बूम बूम। हम्म 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 नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर 39। 39 का स्क्वायर निकाला है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 बार, है ना। 9 81, हाथ में 8, 9 27, 8 7 15 35, ठीक है। 9 27, हाथ में 2, 3 तिहाई 9 और 2 11, ठीक है। 1 7 5 12, हाथ में 1 3 और 1 4 1 5, 1521 जो है इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे कहाँ रखे बीच में यार, पढ़ रहा, इधर ही सही, सबसे बेस्ट यहीं पर है। बोला जा रहा है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में, पढ़िए क्वेश्चन, टाइम देते हैं पढ़ने के लिए। द लिस्ट प्राइस ऑफ ए फ्रॉक इज़ 220 रुपया, ठीक है। बोला जा रहा है कि जो एक फ़्रॉक है, ठीक है, एक फ़्रॉक है और उस फ्रॉक का जो है लिस्ट प्राइस मतलब मान लो कपड़ा आप ख़रीदने गए और एक फ़्रॉक था, ठीक है, फ़्रॉक, और उसका जो लिस्ट प्राइस था, जो एक स्टिकर चिपकाया रहता है यहाँ पे, जैसे मैं कपड़ा खरीदूँगा तो एक यहाँ पे स्टिकर चिपकाया रहेगा, उस पर जो है लिस्ट प्राइस दिया रहता है, तो उसको मार्क्ड प्राइस बोलते हैं, ठीक है। मार्क प्राइस 220 रुपया था। अब जो है सेल्स पे जो है 20% डिस्काउंट चल रहा था, तो यही पूछ रहा है कि मेरे को कितना का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो 20% किस चीज़ का, 20% ये जो लिस्ट प्राइस है उसका डिस्काउंट मिलेगा, तो 20% ऑफ लिस्ट प्राइस, है ना, लिस्ट प्राइस, यही ना। अब ये 20% निकाल दो, 20% बटे में 100, परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है, ठीक है। अब देखो ऑफ का मतलब गुना होता है, ऑफ बोर्ड मास में पढ़े हो ना। और लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस जो है 220 रुपया, तो 220 से गुना कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 0 से 1 0 गया यहाँ, 1 0 से 1 0 गया यहाँ, 22 दूना 44 रुपया, मतलब कि 44 रुपया मेरे को जो है डिस्काउंट मिलेगा अगर हम खरीदेंगे तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। रंग चूड़ की, ओ माय गॉड, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। बोला जा रहा है अ पिकनिक इज़ प्लान्ड फॉर क्लास 7th, ठीक है। एक पिकनिक बनाया गया क्लास 7th के लिए। गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि एक क्लास में मान लो 100% स्टूडेंट है, ठीक है, 100% बच्चा, जिसमें से जो है 60% जो स्टूडेंट हैं वो क्या है, गर्ल स्टूडेंट है, गर्ल चाइल्ड है। तो आपसे पूछ रहा है कि बॉयज़ कितने होंगे, ठीक है। तो देखो टोटल जो है बच्चा कितना है, 100% है, ठीक है। गर्ल जिसमें से 60% है, ठीक है, तो बॉयज़ कितना हो जाएगा, बॉयज़ जो है 100 में से 60 जाएगा तो 40%, है ना, 40% हो जाएगा। लेकिन अब मेरे को बोल रहा है कि ये जो गर्ल है ना वो 60% है, लेकिन जो 60% का वैल्यू दिया हुआ है वो कितना है, तो 60% ऑफ टोटल जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है वो दिया हुआ कितना है, 18। तो इससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे और यहाँ से हम जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट निकाल लेंगे और फिर जो है हम बॉयज़ का नंबर निकालेंगे। तो 60% कहने का मतलब क्या हुआ भाई, 60 बटे में 100, यही हुआ ना इसका कहने का मतलब। और ऑफ है मतलब गुना, और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इज इक्वल टू 18। अब देखो 1 0 से 1 0 गया और ये 3 दूना 6 और ये 5 दूना 10, तो कितना हो गया, 3 बटे में 5। अब टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18। अब देखो जब ये 3 बटे 5 उस तरफ RHS के तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड, तो ये 3 बटे 5 है तो पलट जाता है, 5 बटे में 3 हो जाता है। इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 6। मतलब कि टोटल जो बच्चे हैं हमारे क्लास में वो 30 हैं, ठीक है।
तो अब मेरे को क्या निकालना है, बॉयज़ का संख्या, और बॉयज़ कितना है 40%। तो हम इधर एक ऐसे लाइन खींच देंगे और 40% ऑफ क्या निकालेंगे, टोटल बॉयज़ है ना, ऑफ टोटल, तभी तो मेरा नंबर ऑफ बॉयज़ निकलेगा। बॉयज़ बराबर यही होगा ना। तो अब बॉयज़ बराबर 40/100 और टोटल कितना है 30। देखो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, मतलब 12। मतलब कि नंबर ऑफ लड़के, जो बॉयज़ का नंबर है वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अरे क्वेश्चन सेट होगा, दिख रहा है ना, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं तो क्वेश्चन साफ दिखे आप लोग को। ठीक है, देखो बोला जा रहा है कि एक बैग है, ठीक है, उसमें 5 रेड बॉल है और 7 येलो बॉल है। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि येलो बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या होगा। ठीक है, यही पूछ रहा है ना। तो चलो इसको निकालने के लिए यही पिक्चर को यहीं पे लगा दिया जाए महाशय जी। ठीक है, चलो अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले बात हम लोग एक बैग बना लेते हैं बाबा का, सेंटा क्लॉज का ये बैग हो गया, जिसमें कितना रेड बॉल कितना है, रेड बॉल 5 है, येलो बॉल कितना है, येलो बॉल 7 है। ठीक है, अब देखो टोटल बॉल कितना हो जाएगा, टोटल बॉल 7 5 12 हो जाएगा। हम लोग को प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, येलो बॉल का। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, फेवरेबल आउटकम बटे में टोटल आउटकम। तो देखो मेरे पास टोटल जो आउटकम आने वाला है, मतलब ये 12 बॉल में से ही कोई आएगा, तो नीचे में हो गया 12। फेवरेबल आउटकम मतलब मेरे फेवर में कौन सा है, मेरे फेवर में येलो बॉल है, क्योंकि मुझे येलो की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और येलो बॉल है कितना, येलो बॉल जो है वो 7 है। तो 7/12 जो है इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल देखो मैं खुद ही बता देता हूँ क्या है। इसमें बोला जा रहा है ना कि आपको 2/3 और 4/5 के बीच में 2 रेशनल नंबर निकालने हैं। क्या बोला जा रहा है कि 2/3 और क्या है, नीचे क्वेश्चन देख के बता देते हैं, 4/5। 2/3 और 4/5 के बीच में जो है आपको जो है 2 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, कितने, 2 रेशनल नंबर। अब जो है देखो ये कहानी ऐसा है कि मान लो आपको एग्ज़ाम में 2 फ्रैक्शन दिया, और उसमें आपको एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि इसके बीच में 4 रेशनल नंबर निकालो। ठीक है, 5 तक भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में दिया गया नंबर है, जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 5, डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे नंबर फ्रैक्शन में दिया जाता है, इन दोनों को बराबर करना होता है। अब हमको इन दोनों को बराबर करना है, 3 और 5 को। तो मैं दिमाग लगाता हूँ, सोचता हूँ अगर 3 को जो है 5 से गुना कर देंगे तो ये भी 15 हो जाएगा, और 5 को 3 से गुना कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 15। लेकिन ये फ्रैक्शन में एक रूल होता है कि अगर आप नीचे 5 से गुना करो तो आपको ऊपर भी 5 से गुना करना होगा, नीचे 3 से गुना करो तो ऊपर भी 3 से गुना करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10/15, और ये हो जाएगा 4 तिहाई 12/15। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में अगर मैं रेशनल नंबर निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 11/15। लेकिन 11/15 क्या 2 रेशनल नंबर है, इसके बीच में तो एक ही रेशनल नंबर निकला। तो हमको जो है एक और निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, उसके लिए आप क्या करो, इसके नीचे 15 के नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी 2 से कर दो, फिर देखो जादू क्या होता है। इसके नीचे 2 से कर दो, इसके नीचे जो 20/30, और ये हो जाएगा 12 दूना 24/30। ठीक है, अब देखो दोनों के बीच में आराम से निकल जाएगा, 12 दूना 24, एक निकल जाएगा आपका 21/30। ठीक है, एक निकल जाएगा 22/30। ठीक है, और एक और निकल जाएगा 23/30। ठीक है, एक और तो इसके बीच में है ही। तो आप इसमें, आप चारों में से जो आपको अच्छा लगे वो जो है 2 निकाल के लिख दो आंसर में। ठीक है, और अगर मान लो आपसे 4 के जगह पे और पूछता तो इसी तरह से 2-2 से मल्टीप्लाई करते जाते, और हमारा जो है नंबर ऑफ रेशनल नंबर जो है और बढ़ते जाएगा। अगला सवाल, बोला जा रहा है हाउ मेनी साइड्स
डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ इट्स ईच इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। ठीक है, देखो एक पॉलीगॉन दिया गया है जिसका इंटीरियर एंगल 165 डिग्री दिया गया है। अब देखो मान लो इसका ये जो है इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ये वाला जो है क्या है इंटीरियर एंगल, और ये मान लो 165 डिग्री है। तो ये जो है एक स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया है, तो ये जो इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा वो कितना होगा, आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन पे जो है सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, और अगर ये मान लो 165 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए, अगर इसमें और हम 15 जोड़ दे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब कि इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है, एक्सटीरियर एंगल इसका 15 डिग्री है। अब हमने इसका एक्सटीरियर एंगल निकाल, इसको निकालने के लिए हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि नंबर ऑफ साइड, ठीक है, साइड का जो है नंबर पता करने के लिए कितना नंबर है उसके लिए एक फार्मूला होता है 360 डिग्री बटे में एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, बटे में क्या होता है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए हमको जो है रेगुलर पॉलीगॉन का ये एक फार्मूला होता है, तो 360 लिख देंगे और एक्सटीरियर एंगल अभी हमने निकाला कितना है 15 डिग्री। आपका जो है एग्जाम में डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल भी दे सकता है, और अगर मान लो एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया रहा है इंटीरियर एंगल, तो इस तरह से आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा एक स्ट्रेट लाइन बाहर निकाल के। ठीक है, चलो तो ये जब 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बरते जाएगा 15 15 दूना 30 60 आ जाएगा, 15 चौके 60 मतलब 24। मतलब ये जो मतलब है रेगुलर पॉलीगॉन उसका कितना साइड है 24 साइड है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, बोला जा रहा है 17576 को जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, 17576। ठीक है, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा। 8 दूना 16, हाथ में कितना बच गया 1, 7 दूना 14, हाथ में कितना बच गया 1, 17 हो जाएगा। फिर 8 दूना 16, फिर 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे 4 दूनी 8, 3 दूना 6, 9 दूना 18, फिर 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 1, फिर 19 हो जाएगा ना, तो 9 दूना 18 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे 1, यहाँ पे सही तो है ना, 2 दूनी 4, 2 से लगाएंगे तो 19, 9 दूना 18 सही है। 2 से करेंगे तो 1 में रखते, फिर 0 बैठाएंगे, फिर 19 है तो 9 दूना 18, 9 दूना 18। ठीक है, फिर 6 दूना 12, फिर 2 से 5 दूनी 10, 9 उतारेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, फिर 8 दूनी 16, फिर 2 से 27 दूनी 54 और 4, फिर 2 से कितना हो जाएगा 13 दूना 26 और 7 दूना 14। यहाँ पे करेंगे तो 2197 होगा। 2197 यहाँ पे गलती हो गया था, 2197 होगा। फिर अब इसको देखेंगे 5 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 7 नहीं छोड़ो, 7 से भी नहीं लगेगा, फिर 11 से भी नहीं लगेगा, 13 से लगेगा। ठीक है, 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 मरबते, 13 से डिवाइड करेंगे तो 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 8, 9 बचेगा, तो 13 6 78 होता है। फिर कितना बच जाएगा देखो 2197 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 1, 13, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8 3 11, 89, 13 6 78 होता है। ठीक है, 9 में से 8 जाएगा 1, 17। ठीक है, और ये 1 बच ही जाएगा।
13 नमा कितना से होता है 17 से, ठीक है। तो ये 169 में जाएगा, फिर 13 से करेंगे तो 13 आएगा, फिर 13 से करेंगे तो 1, ठीक है। अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो देखो 3 के बदले 1 2 निकलेगा, और ये 13 जो है इसके 3 बार है तो 1 3 लिख लेगा। अब इसका गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 26, मतलब कि इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें जो है बोला जा रहा है वहीदा बॉट एयर कूलर AC फॉर RS 3300 इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%, ठीक है। 10% का टैक्स जो है इसमें इंक्लूड है। फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर VAT वाज एडेड, ठीक है, बिना जो है टैक्स ऐड किए हुए। तो देखो जो उसका कॉस्ट प्राइस था जो टीवी का, ठीक है, उसका मान लो 100% होगा, ठीक है। और ये जो टैक्स लगा है, ये टैक्स कितना लगा है, टैक्स लगा है 10%, ठीक है। अब टैक्स लगने के बाद जो है जो इसका जो प्राइस है, जो अभी जो प्राइस जिसमें ये ख़रीदा गया है वो कितना हो जाएगा 100 और 10 दोनों मिलके 110% आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो ये 110% कितने के बराबर दिया गया है, 3300 के बराबर दिया गया। और ये 110% किसका है, ये 110% ऑफ जो शुरू में था, ठीक है, बिना टैक्स का। CP इज इक्वल टू कितना दिया गया है 3300। अब जो है ये इक्वेशन से हम लोग इसको सॉल्व करके इसमें जो है CP का वैल्यू निकालेंगे। 110 बटे में 100 हो जाएगा, इंटू में CP इज इक्वल टू कितना 3300, ठीक है। 0 से 0 गया, ये 11/10 है। अब CP निकालने के लिए क्या करेंगे, 3300 बटे में 3300 गुने में हो जाएगा। देखो ये 11/10 है, RHS की तरफ जाएगा तो 10 बटे में 11 हो जाएगा। और ये 11 से काटेंगे तो 11 तिया 33, ये 300 में कट जाएगा। और ये 300 और इंटू में 10 कितना हो जाएगा 3000। मतलब कि बिना टैक्स के जो था उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 3000 रुपया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच, ठीक है। सबसे पहले तो हमको एक स्क्वायर नंबर चाहिए, ठीक है। और स्क्वायर नंबर सबसे पहले निकालने के लिए हमको ये पता होना होगा कि स्मॉलेस्ट नंबर है कौन, ठीक है, जिससे ये सब जो है डिविजिबल है। तो LCM तो यही होता है ना, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यही तो होता है। तो इन सब का LCM निकाल लो, 4 9 10 का 4 9 10 इस तरफ निकालेंगे तो 2 मरबते जाएगा तो 2, ये 9 और ये 5, ठीक है। अब जो है आगे नहीं कटेगा तो LCM बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू में 9 इंटू में 5। मतलब कि ये जो भी नंबर है ये क्या है 2 गुने में 2, और 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने में 3 इंटू में 5। देखो अब ये जो नंबर है अगर इसको मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है, इस नंबर को क्या बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा। क्योंकि देखो जब हम लोग जो है इसके ऊपर रूट अंडर लगाएंगे तो ये दो को जो 2 है उसके बदले 1 2 बाहर निकलेगा। ये जो 3 को 2 है इसके बदले 1 3 बाहर निकलेगा। लेकिन ये 5 जो है ना ये अकेला रह जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग जो है ये पूरे नंबर में जो हम लोग LCM निकाले हैं इसमें एक्स्ट्रा हम लोग 5 जो है और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा 5 मल्टीप्लाई करेंगे तब जो है ये जाके फिर परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा, फिर इसके बदले भी 5 निकल जाएगा। तो अब जब इन सबको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जोड़ लीजिए देख के, ठीक है। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 गुने 2 तो वो नंबर ही तो निकालना था, 2 दूना 4 और इधर हो जाएगा 5 रे 25, 25 चौके 100, 900 आ जाएगा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 900। चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में क्या दिया गया है, बोला जा रहा है, इसको इधर कर देते हैं, दिख नहीं रहा।
इसमें बोला जा रहा है द शॉपर हु कम टू डिपार्टमेंटल स्टोर मार्क्ड मैन, ठीक है। मैन को जो है एम से है, वुमेन को डब्ल्यू से, बॉय को बी से और गर्ल को जी से। देखो ये जो है ये नीचे डब्ल्यू डब्ल्यू जी जी करके दिया गया है, ये क्या है, ये जो है वुमेन कितनी बार दुकान पे आई है, गर्ल कितनी बार आई है, ठीक है। तो आपको जो है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है टैली मार्क्स से, ठीक है। तो सबसे पहले आप इधर क्या लिख दोगे, इस तरफ लिख दोगे ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन, और इस तरफ लिख दोगे, आपको एक दो ऐसे बनाना है और इस तरफ लिखना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और इधर जो है इस तरफ देखो एम से मैन हो गया, मतलब आपको इस तरफ एम लिखना है, एम मतलब मैन, फिर वुमेन के लिए डब्ल्यू लिखना है, बॉय के लिए बी लिखना है और गर्ल के लिए जो है जी लिखना है, ठीक है। और इस तरह से आपको कर देना है, ऐसे टेबल बना देना है। अब जो देखो आप इसमें देखो कि कितने बार जो है एम आया है, मान लो एम आया होगा 4 बार, ठीक है। तो टैली मार्क्स आपको पता है ना, देखो 1 को डिनोट करने के लिए जो है ऐसे 1 पाई किया जाता है, 2 को डिनोट करने के लिए टैली के मार्क्स में 2 पाई लगाएंगे, 3 को डिनोट करने के लिए 3 पाई खींचेंगे, ठीक है, 4 को डिनोट करने के लिए 4 पाई खींचेंगे, ठीक है। और अगर 5 को डिनोट करना है तो 4 पाई खींच के ऐसे, और इसको एक बार ऐसे कट कर दिया जाता है तो 5 पाई हो जाता है। अगर 6 करना है तो सबसे पहले 5 बनाओ, ठीक है, पहले 5 बनाओ, 1 2 3 4 पे ऐसे करके 5 बन गया और ये 6 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है टैली मार्क्स में फ्रीक्वेंसी लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस तरफ फ्रीक्वेंसी लिख देंगे और इधर टैली मार्क्स लिख देंगे, टैली मार्क्स, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ एम का फ्रीक्वेंसी कितना है, आप गिनिएगा बैठ के, ठीक है। मान लो 3 रहता है तो हम इधर 3 पाई कर देते हैं। मान लो वुमेन का फ्रीक्वेंसी 7 रहता तो हम ऐसे ऐसे करके 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 2 और एक्स्ट्रा लगा देते। तो इस तरह से जो है आपको टेबल बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें जो है ये वाले क्वेश्चन में जो है आपको ये इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 5/4 माइनस में 7/6 और 2/5 को जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। सबसे पहले इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए देखो 5/4 होता कितना है, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे भाग देंगे तो 5/4 1 भाग देंगे तो 1 आएगा, फिर पॉइंट में करेंगे तो फिर 10 आ जाएगा, फिर 4 दूना 8, 1.2 आएगा। तो ये जो 1.2 है ये किसके किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। तो हम लोग जो है नंबर लाइन पे 1 और 2 ही के बीच में जो है ले करके चलेंगे, ठीक है। इसको सबसे पहले इधर रख देते हैं, 1 और 2 के बीच में जो है हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम बना लिए यहाँ पे एक नंबर लाइन इस तरीके से, ठीक है, नीचे बन गया। अब क्या करेंगे हम कि देखो यहाँ पे 2 इसको बनाना है, लेकिन अगर हम 5/4 को 2 कैसे बना सकते हैं, इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 4 लिख देंगे और ऊपर 8 लिख देंगे। तो जब कट करेंगे तो कितना आएगा 2। तो हम 2 के जगह पे 2 ना लिख के 8/4 लिखेंगे, ठीक है। और 1 के जगह पे क्या लिख देंगे 4/4, जो कटेगा तो कितना हो जाएगा 1। और 0 के जगह पे लिख देंगे 0/4, क्योंकि 0 को अगर कोई भी नंबर से डिवाइड करो तो कितना आता है 0 ही आता है, ठीक है। अब जो है इसके से थोड़ा सा कम 8/4 से थोड़ा सा कम 7/4 लेना है, फिर 6/4 लेना है, फिर इससे कम 5/4 लेना है, ठीक है। 4/4 है तो इससे 1 कम लेंगे तो 3/4, फिर इससे 1 कम लेंगे तो 2/4 और इससे कम लेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5/4 कहाँ है, 5/4 जो है इस जगह पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 5/4 जो हमारा रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब माइनस में 7/6 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। माइनस में 7/6 किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस में 7/6 लिख दिए। आप कुछ समय के लिए मानो कि माइनस नहीं है, जब 7 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 1, फिर पॉइंट में 10, फिर 1 आएगा। तो देखो ये जो 1.1 है ये किसके किसके बीच में है, ये 1 और 2 के बीच में है कि नहीं, ये 1 और 2 के बीच में है। तो हम जो है सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है, नंबर लाइन बनाएं
और देखो इस बार हम लोग को माइनस वाला जो है रिप्रेजेंट करना है, तो इस बार ध्यान रखना है जीरो जो है इस साइड लेना है, क्योंकि देखो इस तरीके से माइनस वाला इस तरीके से जाता है ना, तो यहाँ पे जीरो लेना है। अब देखो यहाँ पे अगर इसको 2 बनाना है, ठीक है, तो नीचे में हम क्या लिखेंगे 6 और ऊपर में लिख देंगे 12, तभी तो कटेगा तो 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 12/6, तो ये क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे लिख देंगे 6/6, तो ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे लिख देंगे 0/6, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब देखो माइनस में जाना है, तो माइनस में जाना है तो इसमें माइनस सब में साइन लगा ले रहेंगे, माइनस में 11/6, फिर माइनस में 10/6, ठीक है, फिर माइनस में 5/6, और फिर 6/6 ये माइनस में, फिर 4/6 माइनस में, फिर 3/6 माइनस में, और फिर 2/6 माइनस में, और फिर 1/6 माइनस में, ठीक है। तो देखो हम लोग को रिप्रेजेंट करना था माइनस में 7/6, कहाँ पे आया, कहाँ पे आया भाई, ये 10 के बाद सीधे -5 कैसे आ गया, यहाँ से आएगा माइनस में 9/6, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 9/6, फिर यहाँ पे लिख लेना है माइनस में 8/6, और यहाँ पे बीच में लिख लेना है माइनस में 7/6। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंट होगा ये जो ये दिख रहा है ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस में 7/6 रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा से नहीं दिखा, एक बार और कर देते हैं, ठीक है। अब ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या था माइनस में 6/6 था, इससे एक कम लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 11/6, इससे एक कम लेंगे तो माइनस में 10/6, इससे एक कम लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 9/6, इससे एक कम लेंगे तो माइनस में 8/6, और इससे एक कम लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 7/6, ठीक है। और ये फिर 6 तो 6 है ये, फिर माइनस में 5/6, फिर माइनस में 4/6, फिर माइनस में 3/6, फिर माइनस में 2/6, और फिर माइनस में 1/6। तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये जो है माइनस में 7/6 है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, अब जो है 2/5 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब देखो ये 2/5 को जब आप बनाओगे तो क्या आएगा, 2/5 को बना के देखो, करोगे तो 0 पॉइंट कुछ करके आएगा, ठीक है, 0.4 आएगा। तो ये किसके किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/5, और यहाँ आ जाएगा 0/5, ठीक है। अब जो है इससे आगे बढ़ो, 1/5, फिर 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5। रिप्रेजेंट क्या करना था 2/5, तो यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट हो गया। चलो अगला सवाल देख लिया जाए। ये देखो अगला सवाल एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आया। इसमें बोला जा रहा है कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसमें AB 4.5 है, BC 5.5, ठीक है। इसको बनाने के लिए और AC क्या दिया गया है, हमको ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। इधर थोड़ा रफ बना के देख लेते हैं, ABCD बनाना है, ठीक है। तो AB जो है 5, कितना दिया गया 4 दिया गया, AD कितना दिया गया 6, लेकिन AC देखो ये डायगोनल वाला आ गया। आपको पता होगा जब डायगोनल वाला आता है तो सबसे पहले डायगोनल बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कॉपी पे पॉइंट एक एल बना लेना है, और इससे सीधा एक आपको स्केल से लाइन खींचना है C, और ये कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। अब 7 सेंटीमीटर का बन गया। तो अब क्या करना है, इस साइड जो है कहीं इस तरफ जो है मेरा पॉइंट क्या होगा B होगा, और ये नीचे वाला साइड में जो है D होगा। तो अब AB का लेंथ कितना है 4.5, आपको जो है कंपास पे 4.5 स्केल पे मेजर कर लेना है, और जो नुकीला वाला पॉइंट होता है A पे रख के ऐसे जो है कहीं 4.5 इतना बड़ा कट कर लेना है, ठीक है, आर्क।
और फिर सी बी कहाँ दिए हुए हैं, सी बी ढूंढो, बी सी दिए हुए हैं, सी बी या बी सी। आपको ये भी वैसे ही करके 5.5 करके 5 काट लेना है। और यहाँ पे जो कटा ना, ये पॉइंट क्या है, बी है। और फिर आपको जो है ये स्केल से मिला लेना है स्ट्रेट, ठीक है ना, ये स्ट्रेट जो है वो मिला लेना। जब ये स्ट्रेट मिल जाएगा तो अब नीचे पॉइंट डी की तरफ चलते हैं। ए डी जो है आपको 6 सेंटीमीटर उसी तरह से स्केल से कट कर लेना है। और इस सी डी जो है 4 सेंटीमीटर आपको उसी तरह से कट कर देना है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मिला ये क्या है, ये जो है पॉइंट डी है, ठीक है, ये क्या है, पॉइंट डी। तो इस तरीके से हमारा बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन